हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज साइंस के और आज हमारा फर्स्ट यूनिट का लेक्चर नंबर 3। आज के लेक्चर में हम एक बेसिक टॉपिक डिस्कस करेंगे। जो टॉपिक रहेगा एटम एंड मॉलिक्यूल। पहले अगर हम इस टॉपिक को समझते हैं तो केमिकल क्लासिफिकेशन समझना हमारे लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एटम एंड मॉलिक्यूल। नोटबुक निकालिए, हेडिंग लगाइए एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अगर बेसिक से बात की जाए, जैसे कि हमारे पास जो टोटल पीरियोडिक एलिमेंट है वो हमारे पास पीरियोडिक एलिमेंट्स कितने होते हैं, 118 होते हैं। ठीक है, और एक बेसिक पॉइंट और कि जो हमें पता है कि मैटर का फॉर्मेशन है वो स्मॉल पार्टिकल से होता है। मैटर का फॉर्मेशन वो स्मॉल पार्टिकल से होता है। पार्टिकल्स के अपने कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं और मैटर का प्रॉपर्टीज भी पार्टिकल के बेस पे डिसाइड होता है, क्योंकि पार्टिकल एक फंडामेंटल होता है मैटर के लिए। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले स्टार्टिंग कर रहे हैं हमारी पहली स्टार्टिंग हम कर रहे हैं एटम से। तो हम एटम को समझेंगे सबसे पहले, एटम क्या होता है। ठीक है, तो जैसे कि मैटर को बनाने के लिए पार्टिकल चाहिए। अब जब हम एटम और मॉलिक्यूल को डिस्कस करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पार्टिकल आएंगे। जैसे कि अब एटम को मैं डिफाइन कर रहा हूँ, पूरा स्टेटमेंट यहाँ पे लिखूंगा, आप अच्छे से नोट करेंगे। ठीक है, तो इट इज ए smallest particle of element which is may or may not be capable of independent existence। एटम क्या होता है, एक एलिमेंट का स्मॉल पार्टिकल होता है और ये स्मॉल पार्टिकल जो है इंडिपेंडेंटली यानी कि फ्रीली एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। डिपेंड किस पर करेगा कि क्या कौन सा एलिमेंट है, उस एलिमेंट का क्या नेचर है, यानी कि ये इसका एग्जिस्टेंस और कौन सा इंडिपेंडेंट यानी कि फ्रीली कि एनवायरनमेंट के अंदर एक सिंगल एटम है वो एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं कर सकता। तो सारा किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो एलिमेंट के नेचर पर डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा, एलिमेंट के नेचर पर डिपेंड करेगा। और ये जो नेचर है, ये नेचर हम कौन सा देखा जाएगा, रिएक्टिविटी। क्या देखा जाएगा, रिएक्टिविटी। एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि जो एटम, अगर सिर्फ एटम की बात की जा रही है, चाहे किसी भी एलिमेंट हो, किसी भी एलिमेंट का चाहे एटम हो, उसको हम डायरेक्टली विजिबल नहीं कर सकते। वो बहुत ही स्मॉल साइज का होता है, यानी कि टीनी पार्टिकल होता है और इसकी वजह से हम इसको नेक्ड आइज से हम ये हमारे लिए विजिबल नहीं होता। स्मॉल साइज की वजह से हम इसको डायरेक्ट नहीं देख सकते। तो ये तो कॉमन हो गया सभी एटम के लिए। लेकिन कौन सा इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, किस पर डिपेंड करता है, एलिमेंट की रिएक्टिविटी पर। अगर वो एलिमेंट जो है, अगर वो लेस रिएक्टिव हुआ, यानी कि अगर वो लो रिएक्टिव हुआ, तो वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, कैन बी एग्जिस्ट फ्रीली, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा वो। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि हीलियम हो गया, नियोन हो गया, इन एलिमेंट्स के जो एटम है वो फ्रीली एग्जिस्ट करेंगे। यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री स्टेट। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री स्टेट हम इसको बोलते हैं। चलिए ध्यान रखना, इसको बोला जाता है एलिमेंट्री स्टेट। लेकिन जो मोर रिएक्टिव हुए, क्या हुए, मोर या जो हाई रिएक्टिव हुए, हाई रिएक्टिव, वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे, नॉट एग्जिस्ट।
वो अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते, वो किसी के साथ कंबाइन होना चाहेंगे। मतलब वो किस में रहेंगे, वो रहेंगे कंबाइन फॉर्म में। वो खुद के साथ भी कंबाइन हो सकते हैं, सेम एटम के साथ कंबाइन हो सकता है, वो दूसरों के साथ कंबाइन हो सकते हैं, कंबाइन फॉर्म में रहेगा। और ये जो कंबाइन फॉर्म है ये कहलाती है मॉलिक्यूलर फॉर्म, यानी कि वो मॉलिक्यूल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल बनाएंगे। ये अकेले रह सकते हैं तो इनको बोला जाता है एलिमेंट्री स्टेट, ये दूसरे के साथ नहीं रहेंगे। ये हाई रिएक्टिव है तो ये जुड़ने की कोशिश करेंगे कंबाइन फॉर्म, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्म, यानी कि वो मॉलिक्यूल बनाएंगे। एग्जांपल के तौर पे अगर हाइड्रोजन एटम हुआ तो वो कोशिश करेगा हाइड्रोजन गैस की, अगर वो ऑक्सीजन हुआ तो वो कोशिश करेगा ऑक्सीजन गैस की। ठीक है, तो ये जो H2 है O2 है, यानी कि सेम एटम, जो एटम है वो अपने के ही साथ सेम एटम्स के साथ कंबाइन हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूल कहलाएगा। तो एटम वो स्मॉल पार्टिकल होता है एलिमेंट का, ये ध्यान रखिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि मैटर पार्टिकल से बने होते हैं। अब हमने एक पर्टिकुलर मैटर उठा लिया, क्या मैटर ने कौन सा उठा लिया, एलिमेंट। तो उस एलिमेंट का पार्टिकल क्या हो गया, एटम। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमने मैटर एज एग्जांपल क्या उठाया है, हमने उठाया है एलिमेंट। ओके, अब हम बात करेंगे मॉलिक्यूल के ऊपर। ठीक है, मॉलिक्यूल को डिस्कस करेंगे हम। अब मॉलिक्यूल के बारे में देखिए, जैसे कि मॉलिक्यूल का जो डेफिनेशन है आप उसमें हल्के से कंफ्यूज हो सकते हो। कंफ्यूज होते हैं तो थोड़ा सा हम जैसे आगे बढ़ेंगे आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। अगर होता है तो मॉलिक्यूल क्या रहेगा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड which is freely exist। मॉलिक्यूल जो है वो एलिमेंट और कंपाउंड का एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। अब आपके लिए कंफ्यूजन ये बनेगी कि एलिमेंट का तो स्मॉल पार्टिकल एटम होता है, ठीक है, तो अगर ये एलिमेंट ना होता तो क्लियर था कि कंपाउंड का स्मॉल पार्टिकल मॉलिक्यूल है। लेकिन हम यहाँ पे कंबाइंड फॉर्म पढ़ेंगे एलिमेंट का, जो हमने सेकंड वाला लिखा था। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड व्हिच इज फ्रीली एग्जिस्ट, यानी कि मॉलिक्यूल है वो एटम के कंपैरिजन में लार्ज साइज का होता है। इसका मतलब हम इसको डायरेक्टली, यानी कि हम इसको नेक्ड आइज से सीन कर सकते हैं। हम नेक्ड आइज से, ये हमारे लिए क्या है, विजिबल है। यानी कि एटम के कंपैरिजन में ये क्या रहेगा, लार्ज साइज का रहेगा। क्या रहेगा, लार्ज साइज का रहेगा। ये ऑलरेडी कंबाइन फॉर्म है, ये क्या है, ऑलरेडी कंबाइन फॉर्म है। यानी कि मॉलिक्यूल को बहुत ही शॉर्ट में अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम मॉलिक्यूल के बारे में क्या लिख सकते हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स। क्या लिख सकते हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स हम इसको बोल सकते हैं। तो लगभग चांसेस है कि एटम से बड़े साइज का होगा। नेक्ड आइज से ये हमारे लिए विजिबल है। ठीक है, नोट कीजिए इतना। ओके, अब ये दो टाइप के होते हैं, इसकी टाइप आ जाएगी। टाइप की बात करते हैं तो अब देखिए, जो डेफिनेशन में अगर किसी का कंफ्यूजन आता है तो दो तरीके से होगा। एक तो होगा मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और एक होगा मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। दो टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, दो होते हैं ये। ठीक है, एलिमेंट की बात करते हैं हम। सबसे पहले इसको डिस्कस करेंगे, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। अभी हमने डिस्कस किया कि एलिमेंट का स्मॉल पार्टिकल वो एटम होता है, लेकिन यहाँ पे तो क्या है, एलिमेंट के मॉलिक्यूल है। और मॉलिक्यूल क्या होता है, ग्रुप ऑफ एटम्स होता है। इसका मतलब अगर हमें इसको डिफाइन करना पड़े
अगर हमें इसको डिफाइन करना पड़ेगी मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट क्या होता है, तो हम इसके बारे में क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूल in which same atoms are present, यानी कि जो मॉलिक्यूल सेम एटम से मिलकर बनेगा, जिसमें सारे एक ही तरीके के एटम होंगे, वो एटम्स का ग्रुप जो है जिसमें एक ही तरीके के सारे, वो कहलाएगा मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। ध्यान रखिए, मॉलिक्यूल इन विच सेम एटम्स आर प्रेजेंट, इन विच ऑल, या थोड़ा सा हम चेंज कर सकते हैं, इन विच ऑल एटम्स आर सेम, हम इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, इन विच सेम एटम्स आर प्रेजेंट। क्लियर। अब ये भी कई तरीके के आएंगे, इसकी भी आगे से आगे टाइप आएगी, ठीक है, पहले नोट कीजिए, इसकी भी आगे टाइप आएगी। और एक चीज और ध्यान रखिए, क्योंकि सारे एटम एक जैसे हैं तो इनको बोला जाता है होमो एटॉमिक। क्या बोला जाता है, होमो एटॉमिक भी इनको बोला जाता है। और एक वर्ड और यूज किया जाता है, होमो न्यूक्लियर। क्या यूज किया जाता है, होमो न्यूक्लियर भी यूज किया जाता है, ठीक है। अब जैसे कि इसकी मैं फर्स्ट टाइप उठाता हूं, हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। वहां पे आता है मोनो एटॉमिक। क्या आता है, सबसे पहला आता है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, मोनो का जो मीनिंग है वो होता है वन। मोनो मतलब क्या होता है, वन होता है, यानी कि जिस मॉलिक्यूल के अंदर सिर्फ एक सिंगल एटम होता है। यानी कि डिफाइन कैसे करेंगे, मॉलिक्यूल कंटेन ओनली वन एटम, जिस मॉलिक्यूल में सिर्फ एक एटम होता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि हीलियम हो गया, नियोन हो गया, ठीक है ना। ये ऐसे मॉलिक्यूल है जिनके अंदर क्या है, एक सिंगल एटम है वो एग्जिस्ट करता है। ये बात आ गई पहले वाली, हमने वहां पे लिखा था कि कुछ लो रिएक्टिव होते हैं। तो ये जो मोनोटॉमिक का केस है ये वो सेम है, लेकिन हम उसको एज ए मॉलिक्यूल डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। मोनो का मतलब हो गया वन, ठीक है, इतना नोट कीजिए, फिर हम इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। डाउट आपका एकदम धीमे धीमे दूर हो जाएगा, हम अलग अलग टाइप बना के चलेंगे। ओके, नीचे से पूरा नोट कीजिएगा, वीडियो को रोक के कर लीजिए नोट। तो मोनोटॉमिक मतलब एक ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें एक सिंगल एटम है। अब हम उठाते हैं डाई एटॉमिक। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, एक ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वन से ज्यादा होंगे, यानी कि डाई का जो मीनिंग है वो होता है टू। तो हम क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूल कंटेन टू एटम्स, जिनके अंदर एटम्स कितने हो जाएंगे, दो हो जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे H2 आ गया, N2 आ गया, O2 आ गया, ठीक है। अब H2 में हम देखते हैं कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ जुड़ा है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है। तो अब ये क्या आ गया, ये डायटोमिक मॉलिक्यूल आ गया। लेकिन अब इसको मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट ही क्यों बोला जाता है, एलिमेंट इसीलिए बोला गया क्योंकि एटम्स तो एक से ज्यादा हैं, दो दो एटम है सभी में, लेकिन जुड़े कैसे हैं, सेम ही एलिमेंट के हैं कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ जुड़ा है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, एटम सेम एलिमेंट के। तो ये जो मॉलिक्यूल है किसका कहलाएगा, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट कहलाएगा। उसी प्रकार की जो कैटेगरीज है ये बनाई जा सकती है, जैसे ट्राइटोमिक में 3 आ जाएंगे, तो अलग अलग कैटेगरीज बनाई जा सकती है। मैं इसको एक में सम अप कर रहा हूं, मैंने लास्ट में एक ही बना दी, पॉलीएटॉमिक। हम इसको ट्राई में भी लिख सकते हैं। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में क्या आ जाएंगे कि नंबर ऑफ एटम्स जो है, क्योंकि अब हमने 2 तक कवर कर लिए, तो अब हमें क्या लेने पड़ेंगे, इक्वल टू और ग्रेटर देन 3 लेने पड़ेंगे, जिसमें एटम 3 या 3 से ज्यादा होते हैं। 3 वाले जैसे कि O3 आ गया, इससे ज्यादा वाला जैसे कि P4 आ गया, उससे ज्यादा S8 आ गया। इसमें ऑक्सीजन के 3 एटम है, इसमें फास्फोरस के 4 है, इसमें सल्फर के 8 है। तो ये क्या आ गया, पॉली एटॉमिक, ठीक है।
तो ये तो हो गया एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, ठीक है, नोट कीजिए। अब हम उठाते हैं इसका सेकंड पार्ट, सेकंड टाइप, ठीक है। वीडियो रोक के लिख लीजिए अगर किसी का छूटता है तो अब हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल तो आ गया क्या, मॉलिक्यूल, लेकिन अब किसी हम उसको बोलेंगे, अब इसमें देखिए जरा, इसके लिए कैसे डिफाइन करेंगे? मॉलिक्यूल in which different atoms are present। नोट कीजिए कि जब हमने मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट लिखा उसमें हमने लिखा था कि सेम एटम्स आर प्रेजेंट, क्योंकि वो एलिमेंट का था। ये कंपाउंड का है तो इसमें क्या आ जाएंगे, डिफरेंट आ जाएंगे, तो उनको होमोटॉमिक बोला था। और इनको क्या बोला जाएगा, इनको बोला जाएगा हेट्रोएटॉमिक। क्या बोला जाएगा? हेट्रो मतलब डिफरेंट, वहां पे होमो का मीनिंग क्या था, सेम, होमो सेम होता है, हेट्रो का मीनिंग होता है डिफरेंट डिफरेंट। तो हेट्रोएटॉमिक बोल सकते हैं या हेट्रोन्यूक्लियर बोल सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे जैसे कि HCl लिखा, NH3 लिखा। अब HCl में दो एटम है लेकिन एक हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है। NH3 में टोटल 4 एटम है, एक नाइट्रोजन का है, 3 हाइड्रोजन के हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट आ गए, यहाँ पे 2 अलग एलिमेंट है, यहाँ पे 2 अलग एलिमेंट है, यहाँ पे टोटल 2 एटम्स है, यहाँ पे टोटल 4 एटम्स है। अब इसके साथ एक नई टर्म, ये टॉपिक इतना ही रहेगा, इसमें कुछ ज्यादा नहीं। मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट होते हैं। एक टर्म और पढ़ी जाती है यहाँ पे, एटॉमिसिटी। अब एटॉमिसिटी का मतलब क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स में जितने टोटल नंबर ऑफ एटम है उसका कहलाता है एटॉमिसिटी, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल, इन ए मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो क्या कहलाता है, उसका एटॉमिसिटी कहलाता है। एग्जांपल के तौर पे जैसे मैंने यहाँ पे NH3 लिखा है, यहाँ पे मैं टोटल की बात करनी है तो इसका एटॉमिसिटी 4 है, ठीक है। जैसे मैंने कुछ और लिख दिया, मैंने NaCl लिख दिया, यहाँ पे एटॉमिसिटी कितना है, 2 है, क्योंकि एक सोडियम है और एक क्लोरीन है। तो एक बेसिक टॉपिक था एटम्स और मॉलिक्यूल के बारे में, ठीक है। इसमें हमने हल्का सा डिस्कशन एलिमेंट का कर लिया, कंपाउंड का कर लिया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन। अब वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।